नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम चतुर्थ पाठ स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानेंगे, जिसको वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्वतंत्रता क्या है, यह तो हम लोग अपना अनुभव से भी जान सकते हैं कि एक पक्षी को पिंजरे में कैद किया जाता है, यदि उसे खोल दिया जाए तो उसे कितना खुशी होता है, यह तो आप लोग अनुभव किए होंगे। या स्वतंत्र रूप से पक्षियाँ आकाश में घूमते हैं, उसे देखकर, उसके चहचहाहट को देखकर पता चलता है कि स्वतंत्र रहना कितना अच्छा है, कितना आवश्यक है। एक कैदी यदि जेल से छूटकर आता है तो उनसे मिलिए, पूछिए उससे कैद और स्वतंत्रता में कितना अंतर है। तो इसी तरह अंग्रेज़ों के शासन से मुक्ति के लिए हमारे देश के बलिदानियों ने अपना बलिदान किया और उनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। और इसी आज़ादी के उपलक्ष्य में हम लोग स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन करते हैं और इसी को संस्कृत में आपको दर्शाया गया है। इस पाठ में वार्तालाप के रूप में अब हम लोग देख रहे हैं कि यह जो चित्र है, इसमें एक कोई नेताजी झंडोत्तोलन कर रहे हैं। सभी शिक्षक एवं बच्चे उसमें भाग ले रहे हैं। तो आगे चलते हैं इसके शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ इदानीम अपि, इदानीम जोड़ अपि, इस समय भी, अब तक भी, दोनों होता है। इदानीम अपि, इस समय भी, अब तक भी। ननु ठीक है या अच्छी बात है। शीघ्रम जल्दी। आगच्छामि आता हूँ, आती हूँ। सहैव सह जोड़ एव, सहैव साथ ही। गमिष्यावः जाएंगे, कितने लोग जाएंगे, हम दोनों जाएंगे। गमिष्यावः चल चलो। विद्यालये विद्यालय में, सप्तमी विभक्ति। भव्य बड़ा या अच्छा। ध्वजस्य झंडे के। उत्तोलनाय उत्तोलन फहराने के लिए, उत्तोलन करने के लिए या फहराने के लिए। आगच्छति आता है, आती है। उभौ दोनों। गच्छतः जाते हैं, कौन जाते हैं, दोनों जाते हैं। तौ गच्छतः राम च मोहन गच्छतः, दो का जहाँ रहेगा गच्छतः। पश्य देखो। गंतुम जाने के लिए। धावती दौड़ता है, दौड़ती है। आगे प्रति की ओर। माँ मतलब मत या नहीं, माँ का मतलब होता है मत या नहीं। धाव दौड़ो। चलिष्यामः चलेंगे, कौन चलेंगे, हम लोग चलेंगे। वयम चलिष्यामः। आचार्याः बहुवचन में है। आचार्याः आचार्य या शिक्षक का बहुवचन। प्रधानाचार्यश्च प्रधान आचार्य जोड़ च, इसका अर्थ होता है और प्रधानाचार्य या हेडमास्टर। वर्तन्ते हैं। शीघ्रमागमिष्यति, शीघ्रम जोड़ आगमिष्यति, जल्दी आएगा। चलत तुम लोग चलो,
स्व अपना अपने स्थाने स्थान जगह पर सप्तमी विभक्ति में पर का बोध होता है। अवस्थिता खड़े खड़ी भवत हो जाओ करोति करता है करती है। स्वतंत्रता दिवसस्य आज़ादी के दिन का या आज़ादी के दिन की। बोधयति बतलाता है बतलाती है। अस्य इसका विद्यालयस्य विद्यालयस्य विद्यालय का या की। आगे देखते हैं। मान्यः मान्यवर गणमान्य लोग। अन्य दूसरे। प्रतिष्ठिता सम्मानित आदरणीय। नूनम निश्चित रूप से। शुभ पवित्र शुभ अच्छा। प्रतिवर्षम हर साल प्रत्येक वर्ष। आयाति आता है आती है। अस्माकं हम लोगों का। बलिदानम त्याग। एक एक जोड़ एक 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 हर एक या प्रत्येक भी कह सकते हैं। अद्य आज। प्रमुदितः प्रसन्न हुआ बहुत खुश हुआ। अधुना इस समय। सर्वथा पूरी तरह से। शास्त्राणि ग्रंथों में पुस्तकें। कथयन्ति कहते हैं कहती हैं। आत्मनः अपने अपनी। प्रतिकूलानि विपरीत अच्छा न लगने वाले। परेशान दूसरों का या दूसरों के लिए। समाचरित सम जोड़ आचरित आचरण व्यवहार करना चाहिए। तत् जोड़ एव तदेव वही। येन जिससे। भवन्तु हो। कस्यापि कस्य जोड़ अपि किसी का भी। कुत्रापि कुत्र जोड़ अपि कहीं भी। अपेक्षिता अपेक्षित या वांछित हैं। विषमता विभिन्नता असमानता। भवेत हो। कामम भले ही। कथमपि कैसे भी किसी रूप में। करणीय करना चाहिए। तदैव तदा जोड़ एव तदैव तभी। जयतु जय हो किसकी जय हो उसकी जय हो। इति ऐसा। कथयित्वा कहकर। मधुरान्नम मधुर जोड़ अन्नम मीठा अन्न मिठाई। हित्वा लेकर ग्रहण करके। तो बच्चों इस तरह से हम लोग शब्दार्थ को देखें। अब चलते हैं शब्दार्थ को देखें। एक एक शब्दार्थ का हमने देखा। अब चलते हैं पाठ की ओर और देखते हैं पाठ में आगे किस तरह से वार्तालाप होता है। इसका प्रथम जो व्यक्ति है कुंतल, यहीं से पाठ स्टार्ट होता है। तो चलते हैं पाठ की ओर। स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस। कुंतलः मित्र त्वम् इदानीमपि न प्रस्तुतः कदा विद्यालयं चलिष्यसि। कौन कहता है? पहला व्यक्ति कुंतल कहता है। किससे कहता है? अपने मित्र से कहता है। क्या कहता है? त्वम् इदानीमपि न प्रस्तुतः कदा विद्यालयं चलिष्यसि। यहाँ देखिए जो चलिष्यसि है वह लिट लकार का है, भविष्यत काल का है। रहीमः ननु शीघ्रम आगच्छामि आवाम सहैव विद्यालयम गमिष्यावः। रहीम कहता है कि शीघ्रम आगच्छामि। कौन कौन जाएंगे? आवाम हम दोनों। सहैव विद्यालयम गमिष्यावः। कुंतलः चल चल शीघ्रम। विद्यालये स्वतंत्रता दिवसस्य भव्यः समारोहः अस्ति। तत्र ध्वजस्य
उत्तोलनाय मंत्री आगमिष्यति। कुंतल कहता है कि मंत्री जी आएंगे। उभौ गच्छतः, और दोनों जाते हैं। अब इसका हिंदी पाठ देखें। कुंतलः मतलब कुंतल, मित्र त्वम इदानीमपि न प्रस्तुतः, कदा विद्यालयं चलिष्यसि। मित्र, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए हो, कब विद्यालय चलोगे। रहीम रहीम कहता है ननु शीघ्रम आगच्छामि। ठीक है, जल्द आता हूँ। शीघ्रम आगच्छामि, जल्द आता हूँ। आवाम सहैव विद्यालयं गमिष्यावः। आवाम सहैव विद्यालयं गमिष्यावः। हम दोनों एक साथ ही विद्यालय चलेंगे। कुंतलः चल चल शीघ्रम, चलो जल्दी चलो। विद्यालये स्वतंत्रता दिवसस्य भव्य समारोह अस्ति। विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का भव्य समारोह है। ध्वजस्य उत्तोलनाय मंत्री आगमिष्यति। वहाँ झंडा फहराने के लिए मंत्री जी आएंगे। उभौ गच्छत, दोनों जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। रहीम पश्य पश्य कुंतल, अयम जोसफः आगच्छति सह विद्यालयं गन्तुं धावति। जोसफ प्रति माँ मित्र माधव, वयं सहैव चलिष्यामः। सर्वे विद्यालयं प्राप्ता। शीला स्वागतं स्वागतम् आगच्छत्। ध्वजस्य उत्तोलनस्थले सर्वे आचार्याः प्रधानाचार्यश्च वर्तन्ते। मंत्री महोदयः अपि शीघ्रमागमिष्यति। चलत् स्वस्थाने अवस्थिताः भवत्। मंत्री ध्वजोत्तोलनं करोति, ततः स्वतंत्रता दिवसस्य महत्वं बोधयति। तो अब इसका हिंदी देखते हैं कि रहीम कहता है पश्य पश्य कुंतल, देखो देखो कुंतल। अयम जोसफः आगच्छति, यह जोसफ आता है। स विद्यालयं गन्तुं धावति, वह विद्यालय पहुँचने के लिए दौड़ता है। कौन विद्यालय पहुँचने के लिए दौड़ता है जी? तो जोसफ दौड़ता है। अब जोसफ की ओर इशारा करके बताता है कि माँ मित्र माधव, माँ जोड़ धाव, माधव। नहीं मित्र नहीं, मत दौड़ो। वयं सहैव चलिष्यामः, हम लोग एक साथ ही चलेंगे। सर्वे विद्यालयं प्राप्त, और सभी विद्यालय पहुँचते हैं। शीला स्वागतम स्वागतम आगच्छत्, स्वागत है आओ। ध्वजस्य उत्तोलनस्थले सर्वे आचार्यः प्रधानाचार्यश्च वर्तन्ते। झंडा फहराने के स्थान पर सारे शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक हैं। मंत्री महोदयः अपि शीघ्रमागमिष्यति, मंत्री महोदय भी जल्दी ही आएंगे। चलत चलो, स्वस्थाने अवस्थिता भवत्, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मंत्री ध्वजोत्तोलनं करोति, ततः स्वतंत्रता दिवसस्य महत्वं बोधयति। मंत्री झंडा फहराते हैं और उसके बाद स्वतंत्रता दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। इसके बाद बच्चों फिर हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। मंत्री अस्य विद्यालयस्य मान्याः प्रधानाचार्याः अन्ये
प्रतिष्ठिता आचार्याः प्रियाः छात्राः। नूनं स्वतन्त्रता दिवसस्य शुभः अवसरः प्रतिवर्षम् आयाति। अस्माकं देशस्य पूर्वपुरुषाणां बलिदानं बोधयति। आप इसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। बच्चों, तो मंत्री जी क्या कहते हैं कि अस्य विद्यालस्य मान्यः प्रधानाचार्यः अन्ये प्रतिष्ठिताः आचार्यः प्रिया छात्राः। इस विद्यालय के माननीय प्रधानाध्यापक तथा अन्य प्रतिष्ठित शिक्षकगण एवं प्रिय छात्रों, नूनं स्वतन्त्रता दिवसस्य शुभः अवसरः प्रतिवर्षम् आयाति। अस्माकं देशस्य पूर्वपुरुषाणां बलिदानं बोधयति। निश्चित रूप से स्वतंत्रता दिवस का यह पर्व हर वर्ष मनाया जाता है, जो पूर्वजों के त्याग को याद करा देता है। इस तरह से मंत्री जी संबोधन में बोलते हैं। उसके बाद अस्माकं देशस्य एकैकः जनः अद्य परमोदितः। अधुना वयं सर्वथा स्वतन्त्राः, किन्तु संयमः अस्माकं धनं वर्तते। शास्त्राणि कथयन्ति आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अतः तदेव कार्यं करणीयं येन सर्वे जनाः प्रमुदिता भवन्तु, न कस्यापि कुत्रापि कष्टं भवेत्। अत्र जीवनस्य समरसता अपेक्षिता, सर्वे समानाः सन्ति, न कुत्रापि विषमता भवेत्। धर्मः, जातिः, वर्गः, प्रान्तः, वेशभूषा, आहारः, कामं पृथक् भवेत्, किन्तु सर्वे अस्यैव देशस्य स्वतन्त्राः नागरिकाः। कथमपि अतः जयतु भारतं, जयन्तु भारतीयाः इति कथित्वा मंत्री महोदयः नमस्कारं करोति। मध्रा अन्नं गृहीत्वा सर्वे गृहं गच्छन्ति। तो बच्चों, इसका अर्थ देखते हैं कि अस्माकं देशस्य एकैक जनाः अद्य प्रमुदिताः। मंत्री जी कहते हैं कि हमारे देश का हर कोई आज यदि अति प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जो प्रतिवर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। अधुना वयं सर्वथा स्वतंत्राः। इस समय हम पूर्ण स्वतंत्र हैं, हम सभी स्वतंत्र हैं, किंतु संयम अस्माकं धनं वर्तते। लेकिन संयम ही हमारा धन है। शास्त्राणि कथयन्ति, ग्रंथों में बताया गया है, शास्त्र कहता है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अपने आचरण के प्रतिकूल दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। अर्थात जो हमें अच्छा नहीं लगता है वह कार्य दूसरों के साथ नहीं करें। अतः तदेव कार्यं करणीयं येन सर्वे जनाः प्रमुदिताः भवन्तु, न कस्यापि कुत्रापि कष्टं भवेत्। इसलिए वैसा कार्य ही करना चाहिए जिससे सबका मन खुश हो और किसी को किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे। अर्थात अत्र जीवनस्य समरसता अपेक्षिता। कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति के प्रति समानता का भाव हो। सर्वे समानः सन्ति, न कुत्रापि विषमता भवेत्। और किसी के साथ असमानता का भाव न हो, विषमता का भाव न हो। धर्मः, जाति, वर्गः, प्रान्तः,
वेशभूषा आहारः कामं पृथक् भवेत्, किन्तु सर्वे अस्यैव देशस्य स्वतंत्राः नागरिकाः। अब किसी प्रकार का कार्य कुछ भी हो, धर्म, जाति, वर्ग, प्रांत, पहनावा, खान पान तथा कार्य में भिन्नता संभव है, लेकिन सभी एक ही देश के वासी हैं, नागरिक हैं। हम लोग एक देश के वासी हैं, एक देश के नागरिक हैं। कथम अपि विषम व्यवहार न करणीय, किसी के साथ असमान व्यवहार करना उचित नहीं है। इसलिए कहता है कि किसी के साथ विषमता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तदैव स्वतंत्रायः वास्तविकं महत्वं भविष्यति। ऐसा विचार, समानता का विचार रखने पर ही स्वतंत्रता का सही मूल्य साबित होगा। अतः जयतु भारतम जयन्तु भारतीयः, भारत की जय हो, भारतीयों की जय हो। इति कथित्वा मंत्री महोदयः नमस्कारं करोति, मध्याह्नं गृहीत्वा सर्वे गृहं गच्छन्ति। ऐसा कह करके मंत्री महोदय सबको नमस्कार करते हैं और सभी मिठाई लेकर घर जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इस पाठ को देखें और इसका अर्थ को समझे। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है और इसको वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे हम लोग देखते हैं कि एक विद्यालय में बच्चे सुबह से ही तैयार होकर के अपने विद्यालय की ओर तेज़ी से दौड़े जाते हैं, जिसमें एक व्यक्ति, एक लड़का समझाता है कि भाई धीरे धीरे चलो, हम लोग साथ विद्यालय पहुँचेंगे। एक कहता है कि आज मंत्री महोदय आने वाले हैं और वो हम लोग को कुछ बताएंगे। सभी विद्यालय पहुँचते हैं, समय अनुसार मंत्री जी भी आते हैं। मंत्री जी के आने के बाद सभी शिक्षक अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं, बच्चे भी खड़े हो जाते हैं। जब झंडा तोलन का समय होता है तो समय अनुसार मंत्री जी झंडा तोलन करते हैं और सभी को संबोधन करके समझाते हैं कि विषमता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता बहुत बलिदान से मिला है, इसे हम लोग को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। इस तरह से यदि हम लोग रहते हैं तो हमारे देश का कल्याण होगा। इसमें शब्दार्थ भी देखे, इसका अर्थ भी देखे, इस पाठ को भी किए। अब आगे देखते हैं व्याकरण भाग। संधि विच्छेद, इसमें संधि विच्छेद करना है बच्चों। सहैव प्रधानाचार्यस्य ध्वजोत्तोलनम एकैकः तदेव कस्यापि कुत्रापि अस्यैव तदैव। तो इस तरह से इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, कौन सा संधि है, इस पर ध्यान देंगे बच्चों। पहला है सहैव। सहैव, सह जोड़ एव, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि है सह जोड़ एव। दूसरा है प्रधानाचार्यश्च, प्रधान जोड़ आचार्य जोड़ च, दीर्घ संधि एवं विसर्ग संधि। यहाँ आचार्य के साथ च का जब जुटता है तो विसर्ग संधि होता है, और प्रधान के न में अ है और आचार्य के जो पहला अक्षर आ है, अ जोड़ आ बराबर आ, इससे यह दीर्घ संधि है। तीसरा है ध्वजोत्तोलनम, ध्वज जोड़ उत्तोलनम, गुण संधि। तो पहले भी हम बता चुके हैं बच्चों कि जहाँ ओकार और एकार जुड़कर होता है उसे गुण संधि कहते हैं। यहाँ गुण हो रहा है, ध्वज जोड़ उत्तोलनम, यहाँ अ जोड़ उ, क्या हो गया
धजोत्तोलनम। तीसरा है, चौथा एक एक, एक जोड़ एक, यहाँ क में भी अ है और यहाँ है एक, एक एक, एक एक वृद्धि संधि। जहाँ ऐकार और औकार जुड़कर होता है उसे वृद्धि संधि कहते हैं। तदेव, तत् जोड़ एव। तो बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं कि तत् में जो हलंत लगा हुआ है उसके बाद एव जुड़ने पर तदेव हुआ है व्यंजन संधि। कस्यापि, कस्य जोड़ अपि, यहाँ कस्य में य में अ है और जोड़ अ बराबर आ, अ जोड़ अ बराबर आ दीर्घ संधि। कुत्रापि, कुत्र जोड़ अपि, यहाँ भी वही बात है दीर्घ संधि। अस्यैव, अस्यैव, अस्य जोड़ एव। यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि अस्य जोड़ एव करने पर अस्यैव हुआ है, आयकार की मात्रा है इसलिए वृद्धि संधि। तदैव, तदा जोड़ एव, तदैव यह भी है वृद्धि संधि। तो बच्चों आगे देखते हैं जिसमें प्रकृति प्रत्यय विभाग बताना है कि आगच्छामि, गमिष्यावः, गन्तुं, धावति, चलिष्यामः, वर्तन्ते, बोध्यति, आयाति, प्रमुदितः, कथयन्ति, समाचरेत्, करणीयं, भवेत्, जयतु, कथित्वा। तो पहले हम देखते हैं आगच्छामि। आ जोड़ गम धातु से बना है। गम मतलब जाना, आगच्छामि मतलब आता है, आ गम लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। दूसरा है गमिष्यावः, यह भी गम धातु का है लेकिन यहाँ है स्यावः, स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथः, श्यामी, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। तो यहाँ द्विवचन में है गम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन आमी आवः, आमः आवः। तो हो गया द्विवचन आमी आवः। यहाँ है गन्तुम, तुमुन होगा, धातु गम है, जोड़ तुमुन, गन्तुम जाने के लिए। धावती, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, धावती, धावतः, धावन्ती हो जाएगा बहुवचन इसलिए धावती एक वचन। चलिष्यामः लिट लकार है, चल धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। चलिष्यामः भी बताए थे, अहम चलिष्यामि, आवाम चलिष्यावः, अहम वयम चलिष्यामः। वर्तन्ते हैं, वर्तन्ते इसका होगा वृत्त धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। बोधयति, बुध जोड़ नीच, यह भी लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। आयाति, आ धातु में या जुटने पर लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन में आयाति होता है। प्रमुदितः, प्रसन्न होना, खुश होना। प्र उपसर्ग मुद धातु जोड़ अक्त पुलिंग एक वचन प्रमुदितः। कथयन्ति, कथ्य जोड़ने से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। समाचरेत, सम जोड़ आ जोड़ चर विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन समाचरेत एतेताम एयु। करणीयम, कह धातु अनियर नपुंसक लिंगम एक वचनम। भवेत एतेताम एयु, विधिलिंग का प्रथम पुरुष एक वचन है भू धातु भवेत। जयतु, जी धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन
अन्तु तामन्तु जयतु जयताम जयन्तु। कथयित्वा, कथ जोड़वा, कथित्वा, कर कर या करके। आगे देखते हैं बच्चों। अभी हम लोग स्वतंत्रता दिवस के बारे में पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। विद्यालय में 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मंत्री जी आते हैं। सभी शिक्षक, प्रधानाचार्य और बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर झंडोत्तोलन मंत्री जी के द्वारा किया जाता है और उनके द्वारा संबोधन किया जाता है। उन्होंने संदेश दिया कि हमारे देश स्वतंत्र हुआ बहुत बलिदान और त्याग के बाद, इसलिए हम लोगों को इसे गंवाना नहीं चाहिए। एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। इस तरह से समझाए और मैंने उदाहरण के स्वरूप बताया कि एक पक्षी को यदि पिंजड़े से खोल दिया जाए उसे क्या खुशी होती है। तो बच्चों, स्वतंत्रता की खुशी हम देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति जेल से छूटकर आता है, वह बहुत आनंद, बहुत प्रमुदित, बहुत प्रसन्न होता है। इस तरह से इस पाठ में बच्चों अभी तक हम लोगों ने पाठ में शब्दार्थ को देखा, पाठ का वाचन किया, इसके हिंदी अर्थ को समझा, उसके बाद संधि विच्छेद को समझा, उसके बाद प्रकृति प्रत्यय को हम लोग समझे। तो आशा करते हैं कि हम लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए हैं और इसका मनन अध्ययन करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।